हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसे सही कर दूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी। कभी कुछ में लगी पड़ी थी। तो आज इसे ठीक करने के लिए मैं आई गई। और देखिए, इसी तरह से मैं कर पाऊँगी अपने घर की साफ़ सफाई और संभाल पाऊँगी अपना घर, क्योंकि करने वाले अकेले हैं और काम बहुत हैं। तो सुबह का टाइम है और हम दोनों माँ बेटा आ गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि जब से ये हमने सेटअप लगाया है उसके बाद में हमने ठीक करने के लिए इसे आए नहीं। और यहाँ पे तामझाम बहुत सारा रखा हुआ था, ये स्पीकर वगैरह काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। तो सोचा आज इसको साफ़ कर देते हैं जगह को, और इनकी जगह पे इन्हें लगा देते हैं। तो मैं ये सब चीज़ उठा उठा के ले जा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाबा आदम के ज़माने के स्पीकर इनके घर क्या कर रही हैं। तो ये मेरे पति के बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े प्यार से इन्हें बनवाया था, स्पीकरों को बड़े प्यार से बनवाया था। और ये आज भी उतने ही बढ़िया चलते हैं जितने कि नए स्पीकर चल रहे हैं। तो इसलिए उनको फेंकने का मन नहीं करता है, तो इन्हें संभाल के रख लेती हूँ। तो मैंने इन्हें उठा के रखी आई हूँ आगे वाले कमरे में, और आ गई हूँ इस जगह की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यीशु का सामान रखना है। अब ये इसका सेटअप बन रहा है तो यहाँ पे लगाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सेटअप किस चीज़ का चल रहा है। तो यीशु का गेमिंग चैनल है। तो ये मिला है मुझे श्रृंगार का सामान, जो मैंने करवा चौथ पे मनसा था। तो इसकी साड़ी तो मैंने रख रखी है उठा के, और ये मेरे को श्रृंगार का सामान मिल गया है। तो अब इसे भी उठा के रख लूँगी, और ये भी उसी के साथ मैं रख दूँगी संभाल के, ताकि अब की बार नंद आएँ। तीनों नंद में से कोई सी भी नंद मेरी आ गई, मेरे 3 नंद हैं, तीनों में से कोई सी भी नंद आ जाएगी तो मैं उन्हें दे दूँगी, या मैं जेठानी जी के पास में जाऊँगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। क्योंकि श्रृंगार का सामान हम या तो अपनी नंदों को दे सकते हैं या अपनी जेठानी जी को दे सकते हैं। तो जिस किसी के भी नसीब का होगा उसके पास पहुँच जाएगा। तो ये जो स्पीकर है मैं इन्हें यहाँ पे रख दे रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा रखी थी, यहाँ पे सजा रखा था बच्चों के फ़ोटो फ्रेम से। लेकिन अब जगह कम पड़ रही है, तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे से फ़ोटो फ्रेम हटा दिए हैं। और सारी सफाई करने के बाद में यहाँ मैंने ये स्पीकर रख दिए हैं, ताकि ये अच्छे से एक जगह सेट हो जाए। क्योंकि ये बार बार इधर उधर होंगे तो ये ख़राब ज़रूर हो जाएंगे, और अभी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें ऊपर की तरफ को रख दिया है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल के काफ़ी करीब होती हैं। तो उनमें से एक ये स्पीकर हैं, जो मेरे पति के बहुत दिल के करीब हैं। बड़े प्यार से इन्हें संभाल के रखते हैं। तो क्यों मैं उन्हें फेंकूं और क्यों उन्हें बर्बाद करूं, तो क्यों ना मैं उठा के रख दूं। और ये जितनी भी आप बुक्स देख रहे हैं, ये सारी भरी हुई हैं किताबें, कॉपियाँ। ये सब पुरानी है, मतलब इस साल की नहीं है बच्चों की पढ़ने वाली। तो ये पुरानी पुरानी रखी हुई थी यहाँ पे। तो सोचा कि आज क्यों ना यहाँ की सफाई कर रही हूँ, तो इन्हें भी लगे हाथ देख ही लेती हूँ। तो जो जो इनमें से काम की होंगी वो मैं उठा के रख लूँगी, और जो वे ख़राब होंगी तो उन्हें उठा के एक साइड में रख दूँगी, ताकि किसी और बच्चों के काम आ सके। और जो भरी हुई कॉपियाँ होंगी, रजिस्टर वगैरह, उन्हें सब कबाड़े वाले के लिए रख दूँगी एक साइड में इकट्ठी करके। और यहाँ पे मैं 2 बंच निकाल लाई हूँ फ्लोर की। ये आपने देखी भी होंगी, अंदर बेडरूम में लगी हुई थी। तो मैं इन्हें उठा लाई हूँ। सोचा यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। और ये वाईफाई का तार लगा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ इसे भी छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये देखो कितनी सक्सेस होती हूँ। तो ये वहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। और ये देखिए, ये मेरे पास बोतल रखी हुई थी कांच की,
पहले से ही मैंने डीआईवाई कर रखी थी, तो इसे यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये बुक्स निकली हैं, कुछ कॉपियाँ निकली हैं, तो जो खाली थी बिल्कुल कॉपियाँ वो मैंने साइड में करके यहाँ पे नीचे लगा दी हैं। और ये बॉक्स है एक, जो मिठाइयों के डिब्बे का आता है, मिठाइयाँ आती हैं शादियों में, तो ये काफ़ी इसकी कंडीशन सही है बॉक्स की, तो मैंने ये भी उठा के रख लिया है, कोई डीआईवाई करने के काम में आ जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही टेम्परेरी सा पर्दा बना के लगा रखा है। तो जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं इसी वाली किताब से बच्चों को पढ़ाती थी। और ये मेरी गृह शोभा, जिसे मैं पढ़ती हूँ, खाना बनाना सीखती रहती हूँ, और इन किताबों को पढ़ने का बहुत ही मन करता है। तो यही कुछ किताबें मैंने अपने लिए जो मंगा के रख रखी थी, उन्हें उठा के रख लिया है। और ये बच्चों की भरी हुई निकली हैं रजिस्टर, तो इन्हें सबको अब उठा के रख दूँगी, ये कबाड़े वाले के काम में आ जाएंगी। और बाकी जो बुक्स थी वो मैंने एक साइड उठा के रख दी हैं, क्योंकि वो सही हैं। और जो पुरानी बुक्स थी बच्चों की, जो काम में नहीं आ रही थी पढ़ने की, तो वो भी मैंने एक साइड उठा के रख दी है। कोई बच्चा मांगेगा पढ़ने के लिए तो मैं उसे भी वो दे दूँगी। तो इसी तरह से साफ़ सफाई करके अलग अलग बुक्सें मैंने कर दी हैं। तो इस सब काम के लिए मैंने 1.5 घंटा चुना था कि मैं 1.5 घंटे के अंदर ये सारा काम फ़ाइनल कर लूँगी। लेकिन मैंने 1.5 घंटे से 10-5 मिनट और ऊपर लग गया था, मतलब पौने 2 घंटे करीबन लग गए थे मेरे, लेकिन मैंने काम फ़ाइनल कर लिया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का, यानी कि थर्सडे, और मैंने रात को की थी अपने सिर में ऑयलिंग, तो इसीलिए मेरे बाल हो रहे होंगे चिपके चिपके, चिकने चिकने, क्योंकि सिर में बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ ये जो जगह होती है ना, ये दुख रही थी मेरी, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयलिंग की और खूब ऐसे 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 करके इसे दबाया, तब जाके मुझे राहत मिली। और उसके बाद में फिर मैं रात को सो गई। तो सोने के बाद में सुबह उठी तो काफ़ी राहत मिली। और यहाँ मेरे गरम 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 सा हो रहा है। तो चलिए, आज दिन बृहस्पतिवार का था, तो दिन तो ऐसा था कि सिर धो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए आप कल धोऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ कंघी कर ली है, और एक दिन तो ऑयलिंग होनी भी चाहिए वैसे भी, तो इसीलिए आज मैंने तेल को ऐसे ही छोड़ दिया है। और ठीक लग रहा है, ऐसा बुरा नहीं लग रहा चेहरा भी तेल लगाने के बावजूद भी। और काम मैंने सारा कर ही लिया है। तो अब उसके बाद में चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि हम लेडीज़ों की एक ही फेवरेट जगह है, वो है किचन। तो अब देखते हैं क्या पेट पूजा की जाए, क्योंकि उससे पहले तो कुछ काम हो ही नहीं पाता। खाने पीने का मतलब, खाने पीने में वही चाय नाश्ता, हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह ले ली। अब बनाऊंगी खाना, तो खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो लीजिए, आ गए हम किचन में। तो किचन में आके देखा तो देखिए सारा सामान फैला पड़ा है, क्योंकि सवेरे सबने नाश्ता किया था, तो ये मेरे लिए ब्रेड सेकी थी तो वो भी रखी हुई है। और यहाँ पे मुझे भी खाना बनाना था, तो ये मैंने कुकर वगैरह निकाल के रखा है। लेकिन अब खाना नहीं बनाना आज मुझे, क्योंकि यशु ने मना कर दिया है कि मम्मी आज खाना मत बनाना। उसके आज दोस्त के यहाँ पे पार्टी है, तो मैं अकेली रह गई। तो अपने लिए क्या बनाऊँगी, क्योंकि शानू तो गया कॉलेज, तो वो तो आएगा शाम तक। अब मैं तो अकेली रह गई, तो अकेले के लिए क्या खाना बनाना। तो देख रही हूँ कुछ मिल जाएगा तो चुटमुट का खा लेंगे, और नहीं तो फिर नमकीन वाले जबे बना लेंगे, बस उसी में ही अपना पेट भर जाएगा। तो पहले ये सारा काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद में देखेंगे क्या बनाना करना है। और नहीं बनाना होगा तो ना सही, अकेले के लिए तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। 1 कप चाय के साथ में ये 2 पराठे सेक लो और खा लो, हो गया। तो वही यशु से मैं बातें कर रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मुझे बता रहा है अपनी सारी बातें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम दोनों माँ बेटा की बात चल रही है, और वो पूछ रहा है कि मम्मी क्या लेके जाना होगा।
तो मैं उसे वही बात बता रही हूँ कि बताओ क्या करना है। तो हम दोनों माँ बेटों की इसी तरह से बात करते रहते हैं। और आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं यशु से ही ज़्यादा बातें करती रहती हूँ, कभी शानू नहीं दिखता है वीडियो में। तो शानू सुबह ही चला जाता है और शाम तक आता है, तो क्या उसको दिखाऊं और क्या उससे बातें करूं, समझ ही नहीं आता। और वो अपनी दुनिया में अलग मस्त रहता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।